हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 27 तक सॉल्व किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28। सपोज एफ एक्स इक्वल, आपके पास फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में, एफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी एक्स व्हेन x इज लेस देन 1। इसका मतलब है कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, तब आपको ये फंक्शन लेना है। एफ एक्स इक्वल 4 कॉन्स्टेंट, x इक्वल 0 पर, इसका मतलब f1 की वैल्यू कितनी है, 4 है। b माइनस ए एक्स कब है, जब x इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट आपको यहां से फाइंड करनी है इस फंक्शन से। एंड इफ लिमिट x टेंस टू एफ एक्स इक्वल f1, इसका मतलब है स्टूडेंट लिमिट एग्जैक्ट कर रही है, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स का मतलब है x इक्वल 1 पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, वो फंक्शन के इक्वल है। व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b, a एंड b की क्या वैल्यू होंगी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो स्टूडेंट आपके पास गिवन है, ये आपको गिवन है। सॉल्यूशन, गिवन लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल f1। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब है स्टूडेंट लिमिट x टेंस टू 1 पर फंक्शन की लिमिट एग्जैक्ट है। इसका मतलब है इसकी राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h इक्वल f1। ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट करेगी लिमिट x टेंस टू 1 का मीनिंग है इसकी राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है हमें यहाँ पर। अब इन लिमिटों को सॉल्व करना है, आप सॉल्व कीजिए। सिंपल है, लिमिट x टेंस टू 0, हियर स्टूडेंट x की वैल्यू 1 प्लस 1 में कुछ ऐड हो रहा है तो 1 प्लस, इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन 1। तो x इज ग्रेटर देन 1 का फंक्शन आपके पास ये गिवन है, तो यहां से इस फंक्शन में x के स्थान पर क्या रखना है, 1 प्लस h। तो पुट कीजिए v माइनस ए ब्रैकेट 1 प्लस h, इसमें लिमिट फाइंड करनी है आपको, इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h, x इज लेस देन 1 से ये है, यहां पर पुट कीजिए x इक्वल 1 माइनस h, v 1 माइनस h, f1 की वैल्यू डायरेक्ट आपको गिवन है, कितनी है, एफ एक्स इक्वल f1 इक्वल 4, हियर f1 इक्वल 4 इम्प्लाइज, यहां h टेंस टू 0, h की वैल्यू 0 पुट कीजिए तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा b माइनस a 1 प्लस 0 इक्वल a प्लस b 1 माइनस 0 इक्वल 4 इम्प्लाइज v माइनस a इक्वल a प्लस v इक्वल 4। हेयर स्टूडेंट पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पार्ट इक्वल है, तो हम फर्स्ट और थर्ड पार्ट को एक साथ ले लेते और सेकंड और थर्ड को। इम्प्लाइज यहां से v माइनस a इक्वल 4 इक्वेशन नंबर 1 एंड a प्लस v इक्वल 4। अब आपको पता है स्टूडेंट हमारे पास 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है, इनको हम सॉल्व करना आता है।
एक बार तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कीजिए, तो यहां से ऐड करेंगे तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। 2b इक्वल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, b इक्वल 4। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2, 1 और 2 को ऐड कीजिए। 1 और 2 को ऐड करने पर यहां से स्टूडेंट a प्लस 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो यहां से यहां LHS में a नेगेटिव है, RHS में a पॉजिटिव है, इधर इसकी LHS में पॉजिटिव है, a से कैंसिल हो जाएगा। यहां 2b प्लस 8 आ जाएगा, इम्प्लाइज v इक्वल 8/2 इक्वल 4। पुट वैल्यू ऑफ v इक्वल 4 इन इक्वेशन नंबर 2 में या 1 में, इसमें भी पुट कर सकते हैं आप, इसमें भी पुट कर सकते हैं। एन इक्वेशन में आप पुट वैल्यू कीजिए b इक्वल 4, तो यहां से इन 1 में पुट कीजिए, तो यहां से आ जाएगा 4 माइनस a इक्वल 4। फिर स्टूडेंट एक्सचेंज कीजिए, 4 माइनस 4, इस 4 को मैं LHS में ले जाइए, नेगेटिव हो जाएगा, a को RHS में पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ से स्टूडेंट a इक्वल कितना आ गया, 4 इज 4, कैंसिल हो जाएगा 0। हैंस या दज देयरफॉर a इक्वल 0 एंड v इक्वल 4 आंसर। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, आप इस आंसर को चेक कर सकते हैं कि आंसर करेक्ट है। खैर स्टूडेंट बिल्कुल आंसर करेक्ट है, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई है। a इक्वल आप 0 पुट कीजिए यहाँ पर, और b इक्वल 4, 4 माइनस 0 इक्वल 4, 4 इक्वल 4 विच इज ट्रू। इक्वेशन नंबर 2 को 2 में पुट कीजिए आप, a इक्वल 0, b इक्वल 4, 0 प्लस 4, 4 इक्वल 4, तो विच इज ट्रू। तो हैंस स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गए a इक्वल 0 एंड b इक्वल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 29, लेट a1 a2 डैश 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 an we fix रियल नंबर एंड डिफाइन ए फंक्शन। क्या फंक्शन डिफाइन है, fx इक्वल x माइनस a1 ब्रैकेट x माइनस a2 ब्रैकेट डैश 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 x माइनस an ब्रैकेट। हियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई है इन ब्रैकेटों का। व्हाट लिमिट x टेंस टू a1 fx, आपको ये लिमिट फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू क्या है। फॉर सम a1 नॉट इक्वल a नॉट इक्वल a1 एंड a2 डैश 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 an कंप्यूट लिमिट x टेंस टू a fx। जब a की वैल्यू नॉट इक्वल a1 नॉट इक्वल a2 डैश 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 नॉट इक्वल an हो, तब आपको इस वैल्यू को भी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन देखने को बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। उसका आंसर हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं यहां से। देखिए आप डायरेक्ट इस फंक्शन के अंदर x इक्वल a पुट कीजिए, तो जब मैं x इक्वल a पुट करूंगा यहां पर x इक्वल a1 पुट करूंगा, तो यहां a1 से a1 कैंसिल हो जाएगा, यहां 0 आ जाएगी, ऑल ब्रैकेट 0 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो वहां से उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसकी वैल्यू इजी है, यहां x इक्वल a पुट कीजिए, डायरेक्ट आपके पास कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, a माइनस a1 a माइनस a2 डैश 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 a माइनस an आंसर। इस तरह स्टूडेंट हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है रिटन एग्जाम में, लिमिट सिंस लिमिट x टेंस टू a fx, ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें लिमिट x टेंस टू a1 fx की वैल्यू पुट कीजिए, आपको वैल्यू गिवन है। तो हेयर स्टूडेंट मैं पुट कर देता हूं fx इक्वल x टेंस टू a1। क्या है fx की वैल्यू, x माइनस a1 ब्रैकेट x माइनस a2 डैश डैश डैश
x माइनस ए एन, इस तरह पुट कीजिए, यहां मैंने वैल्यू पुट कीजिए। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, लिमिट की डेफिनेशन है अलजेब्रा और लिमिट, हमने लिमिट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। यहां हम मल्टीप्लाई होता है तो अलग अलग लिमिट लगा देते हैं, अप्लाई कर दीजिए अलग अलग लिमिट। लिमिट x टेंस टू a1, सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट पे लिमिट अप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई लिमिट x टेंस टू a1, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट पे अप्लाई कीजिए डैश 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 लिमिट x टेंस टू a1 x माइनस ए एन। तो हेयर स्टूडेंट जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट रूल से, तो यहां a1 माइनस a1, हेयर स्टूडेंट a1 माइनस a2, डैश 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 मल्टीप्लाई a1 माइनस ए एन। अब स्टूडेंट ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो 0 मल्टीप्लाई a1 माइनस a2 डैश 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 a1 माइनस ए एन। तो ये क्या आ जाएगा, 0 इज आंसर। एंड और क्या फाइंड करना है, a नॉट इक्वल a1 नॉट इक्वल a2 नॉट इक्वल an डैश डैश डैश, कंप्यूट ये वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है। तो ऑल्सो साथ में फाइंड कीजिए इसको, एंड x टेंस टू a एफ एक्स। सिमिलरली सेम इसी तरीके से फाइंड हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a, वैल्यू पुट कीजिए x माइनस a1 x माइनस a2 डैश 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 x माइनस ए एन। लिमिट रूल से अलग अलग लिमिट लगाइए, यहां पर अप्लाई कीजिए, लिमिट x टेंस टू a x माइनस a1 मल्टीप्लाई लिमिट x टेंस टू a x माइनस a2 डैश 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 लिमिट x टेंस टू a x माइनस a1। x इक्वल a पुट कीजिए, a माइनस a1 ब्रैकेट a माइनस a2 डैश 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 a माइनस ए एन। वेयर कंडीशन होनी चाहिए स्टूडेंट, ये आंसर कब होगा, जब a नॉट इक्वल a1, क्योंकि यदि a इक्वल a1 के इक्वल हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, a नॉट इक्वल a2। ये कब है, a नॉट इक्वल a1 कॉमा a2 कॉमा डैश 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 an। आंसर इस प्रकार इसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट। 2 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30, एफ एफ एक्स इक्वल मॉड्यूलस एक्स प्लस 1 एक्स इज लेस देन 0 0 एफ एक्स इक्वल 0 एक्स इक्वल 0 एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये फंक्शन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डज लिमिट एक्स टेंस टू ए, वेयर ए इज रियल नंबर है, एक पॉइंट है, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जैक्ट, क्या ये वैल्यू एग्जैक्ट कर रही है, चेक कीजिए। बहुत सिंपल है, x की x टेंस टू a, तो हमें a वन टाइम क्या लेना, एक बार तो x a लेस देन 0, एक बार a इक्वल 0 और एक बार एक केस a इज ग्रेटर देन 0। सॉल्व कीजिए स्टूडेंट। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन व्हेन केस फर्स्ट व्हेन a इक्वल 0 या a टेंस टू 0, a इक्वल 0, इस पॉइंट में हमें लिमिट चेक करनी है। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, यहां से a इक्वल 0, राइट हैंड लिमिट लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h f 0 प्लस h पुट कीजिए स्टूडेंट 0 प्लस h, x यहां पर 0 से बड़ा है तो x 0 से x इज ग्रेटर देन 0, ये
आपके पास यहां से x के स्थान पर 0 प्लस h पुट कीजिए। तो यहां से स्टूडेंट आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h मॉडुलस -1 मॉडुलस। पुट कीजिए, जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0, 0 का मॉडुलस 0, कितना आ जाएगा यहाँ से -1 आ जाएगा। यह जाएगा 0 प्लस 0 -1 इक्वल -1, इक्वेशन नंबर 1। आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसको, या एंड लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है 0 माइनस a इक्वल कितना है 0, 0 माइनस h इक्वल 0, f0 माइनस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। हियर स्टूडेंट 0 माइनस h, इसका मतलब x 0 इज लेस देन है, तो लेस देन के लिए ये फंक्शन अप्लाई करना है। पुट कीजिए आप 0 माइनस h प्लस 1, तो सिमिलरली कैलकुलेशन 0 माइनस 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा, 0 का मॉडुलस 0 प्लस 1 इक्वल कितना जाएगा 1। क्लियर है? यहां से क्या क्लियर है? क्लियर है, राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट a इक्वल 0। सो लिमिट x टेंस टू 0 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, क्या जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। जब a इक्वल 0 हो तो उस पॉइंट पे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट केस सेकंड, व्हेन a इज ग्रेटर देन, आप ग्रेटर देन ले सकते हैं, लेस देन 0। इस कंडीशन में स्टूडेंट आपके पास फंक्शन फिक्स हो जाएगा। जब a की वैल्यू 0 से छोटी है तो आपके पास फंक्शन क्या आएगा, तो देयरफॉर f(x) इक्वल आपके पास फंक्शन आ जाएगा यहां से x लेस देन 0। यहां से फंक्शन आ जाएगा -x। इस कंडीशन में आपको मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, देन मॉडुलस x इक्वल -1 -x। स्टूडेंट अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, मॉडुलस की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, मॉडुलस x इक्वल पॉजिटिव x नेगेटिव x इज ग्रेटर देन 0 और ये x लेस देन 0। इस तरह लिख सकते हैं आप। तो यहां पर x लेस देन 0, a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a लेस देन 0, क्योंकि हमें x टेंस टू a लेना है तो a हमने 0 लिया, तब राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट आया, अब a लेस देन 0, तो देन हमारे पास ये, तो यहां से x लेस देन 0 के लिए a लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा -x प्लस 1। तो हम राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से फाइंड कीजिए। सो राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f कितना आएगा स्टूडेंट, a प्लस h। हियर a इज लेस देन 0 से छोटा है, उस कंडीशन में आप इसको फाइंड कर सकते हैं। यहां से यह जाएगा स्टूडेंट -a प्लस h। यहां से इसमें वैल्यू पुट कीजिए आप इस फंक्शन के अंदर, लिमिट h टेंस टू 0 -a प्लस h प्लस 1। यहां h टेंस टू 0 पुट कीजिए तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट -a -0 प्लस 1 -a प्लस 1। इक्वेशन नंबर इसको आप नंबरिंग कर सकते हैं इस इक्वेशन को।
यहाँ स्टूडेंट इसको नंबरिंग कर सकते हैं आप। नेक्स्ट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन यही होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। इसमें पुट कीजिए लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस एच पुट करना, तो माइनस ए माइनस एच प्लस 1। इस फंक्शन के अंदर x इक्वल ए माइनस एच पुट कीजिए, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए प्लस 1। क्लियर है? यहां से स्टूडेंट क्लियर है? क्लियर? राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल कितना है, a प्लस एच एट x इक्वल ए व्हेन a इज लेस देन 0। Similarly, case third, when a is greater than 0, then फंक्शन क्या हो जाएगा, a is greater than 0, ये फंक्शन आएगा। तो यहां पर x पॉजिटिव लेना है, एफ एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, x माइनस 1। तो यहां से राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, यहां से a प्लस एच पुट कीजिए इसके अंदर, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच माइनस 1। तो यहां से कितना आ जाएगा, a माइनस 1। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस 0 माइनस 1 ए माइनस एच। हेयर स्टूडेंट ए माइनस एच, तो यहां से भी क्लियर है? क्लियर। आप यहां लाइन खींच सकते हैं इस पार्ट में, यह आपके पास इस तरह। क्लियर? राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल a माइनस 1 एट a इज ग्रेटर देन 0। तो फाइनली आंसर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या आंसर लिख सकते हैं फाइनली, फ्रॉम केस फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या आंसर आ जाएगा, फ्रॉम केस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज एग्जिस्ट व्हेन, कब, जब a नॉट इक्वल 0। तो क्लियर है स्टूडेंट? इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, तब a नॉट इक्वल 0, क्योंकि a नॉट इक्वल 0 पर हमारे पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। इस तरह इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31। इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल पाई, एब्सोल्यूट लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स। है स्टूडेंट, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन में क्या है, आप पे सबसे पहले इक्वेशन आना चाहिए। ये आपको एक इक्वेशन इस तरह गिवन है और आपको इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन की डेफिनेशन के साथ साथ क्या आना चाहिए, आप पर लिमिट की डेफिनेशन और प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए। तो क्या गिवन है, ये इक्वेशन आपको गिवन है और ये लिमिट आपको फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन गिवन लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल पाई, ये आपको गिवन है। लिमिट की प्रॉपर्टी क्या है, अलजेब्रा और लिमिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग अप्लाई हो जाती है। सिंपल है,
नो प्रॉब्लम। लिमिट एच टेंस टू 1 अलग अलग अप्लाई कर दीजिए ये ऑपरेशन को। लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल पाई। हेयर स्टूडेंट वेरी इजी है। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स हमारा टारगेट है। तो यहां पर एफ एक्स माइनस 2 है, ब्रैकेट लगा सकते हो आप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए साथ साथ। लिमिट अप्लाई, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स पे अलग लिमिट अप्लाई कीजिए और 2 पे अलग लिमिट अप्लाई कीजिए। अलजेब्रा ऑफ लिमिट इक्वल पाई। इसमें भी अलग अलग कर सकते हैं आप, डायरेक्ट अप्लाई कर देना। लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 1 1। इस तरह आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और अलग अलग इन पर लिमिट ऑपरेट कर दीजिए। तो यहां से क्या जाएगा स्टूडेंट, F1। तो आपके पास जो वैल्यू पूछी गई है लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स, तो यहां से कितना जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स। हियर स्टूडेंट यहां 2 था हमारे पास, एफ एक्स नहीं है, यहां पर 2 है तो 2। तो यहां पर x नहीं है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हो जाएगा। पाई माइनस एक्स टेंस टू 1 1 स्क्वायर, यहां x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो जाएगा। हियर स्टूडेंट इंप्लाइज लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल या माइनस 2 इक्वल पाई, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल, यहां समझिए स्टूडेंट पाई का 0 से मल्टीप्लाई 0, इस माइनस 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हमें यही वैल्यू फाइंड करनी है, आंसर इजी है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एफ एक्स इक्वल एम एक्स स्क्वायर प्लस एन व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एन एक्स प्लस एम 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1। यार स्टूडेंट आपको समझना है, यहां पर x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन लेना है आपको, और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा लेना है, ये। और x लेस देन 1 के लिए ये है, और x इज ग्रेटर देन 1 के लिए नीचे वाला फंक्शन है। फॉर व्हाट इंटीजर्स m n and does not both limit x tends to 0 fx and limit x tends to 1 fx is exact। ये दोनों लिमिट एग्जैक्ट है, मतलब इनकी वैल्यू विद्यमान है। उस कंडीशन में आपको mn की वैल्यू क्या है, कौन से इंटीजर होंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन है गिवन लिमिट x टेंस टू 0 fx एज एग्जैक्ट है। ये क्या है, एग्जैक्ट है। इसका मीनिंग है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी। इंप्लाइज एट x इक्वल 0 पर क्या होगी, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी। इन दोनों का फॉर्मूला यूज कीजिए। आप जानते हैं राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, इंप्लाइज लिमिट s टेंस टू 0 0 प्लस h f 0 प्लस h इक्वल लिमिट s टेंस टू 0 f 0 माइनस h। अब स्टूडेंट हेयर x इज ग्रेटर देन 0 है, तो यहां कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है आपको, x इज ग्रेटर देन 0 यहां है, ध्यान रखना है। लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पुट कीजिए आप लिमिट h टेंस टू 0
एन ब्रैकेट 0 प्लस एच प्लस एम इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, इसका मतलब है एक्स इज लेस देन 0। तो ऊपर वाला फंक्शन आएगा एफ 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस एन। हियर स्टूडेंट लिमिट अप्लाई कीजिए, यहां आ जाएगा एन एक्स के स्थान एच के स्थान पर 0 पुट कीजिए, एच इक्वल 0, तो एन मल्टीप्लाई 0 प्लस एम, क्योंकि 0 प्लस 0 0 इक्वल हेयर 0 माइनस 0 0 का होल स्क्वायर 0, तो एम मल्टीप्लाई कितना आएगा 0 प्लस एन, तो इम्प्लाइज एम इक्वल एन। तो क्या क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है यहां से क्लियर फॉर लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स टू एग्जिस्ट करेगी कब? व्हेन m इक्वल n, जब दोनों इंटीजर कैसे होंगे? सेम। अगेन गिवन है, गिवन लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इज एग्जिस्ट। जब लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट करें तो x इक्वल 1 पर क्या होगी? एट x इक्वल 1 पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी। सिमिलरली इसका मीनिंग है इम्प्लाइज एट x इक्वल 1। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पर, लिमिट h टेंस टू 0 राइट हैंड लिमिट f 1 प्लस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h। हेयर फंक्शन यूज कीजिए आप, हेयर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है। कहाँ है x इज ग्रेटर देन 1? नीचे नीचे वाले फंक्शन में ये, तो यहां पर पुट कीजिए x इक्वल 1 प्लस h, लिमिट x इक्वल 1 एन 1 प्लस h का होल क्यूब प्लस m इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। हेयर स्टूडेंट h टेंस टू 0 आएगा, हेयर x इज लेस देन 1, क्योंकि x में से 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो कौन सा फंक्शन है? सेकंड वाला फंक्शन आएगा, x इज लेस देन 1। तो पुट कीजिए वहां पर n मल्टीप्लाई 1 माइनस h प्लस m। हेयर स्टूडेंट h टेंस टू 0 पुट कीजिए, तो आप जब इसमें h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो यहां पर कितना आएगा? 1 प्लस 0, इसका मतलब 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा? एक बार पुट कीजिए n 1 प्लस 0 का होल क्यूब प्लस m इक्वल लिमिट, पुट कीजिए आप डायरेक्ट n 1 माइनस 0 प्लस m। हेयर स्टूडेंट 1 प्लस 0 का मतलब 1 का क्यूब 1, तो कितना आएगा? n प्लस m इक्वल n प्लस m। इसका मीनिंग है LHS RHS बिल्कुल एज इट इज है, कैंसिल हो जाएगी, 1 इक्वल 1। तो स्टूडेंट आंसर क्या होया? आंसर क्या निकला? यहां से रिजल्ट निकालना आपके लिए, एनी इंटीजर के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट है। तो आंसर क्या हो गया? लिमिट, सो लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल z के लिए, या इंटीजर्स तो ये स्टूडेंट क्लियर है। यहां पर आंसर क्या आया? ये लिमिट x टेंस टू 0
एफ एक्स कब एग्जैक्ट होगी, वहन दोनों इंटीजर इक्वल होंगे m इक्वल n, और ये ऑल इंटीजर के लिए, ऑल इंटीजर कह सकते हैं ऑल z के लिए, क्योंकि हम इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, z से। तो स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट है इस वीडियो में। थैंक्स स्टूडेंट्स।